बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तानों और ऊंचे सिया पहाड़ों के दरमियान एक अजीब व गरीब सल्तनत आबाद थी, जिसे लोग सल्तनत नौरान कहते थे। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान जलाल मिर्जा था, जो अपनी दौलत, ताकत और अक्ल पर हद से ज्यादा गुरूर करता था। इसके महल में सोने के सतून, हीरे जुड़े फानूस और सैकड़ों खादिम मौजूद थे, मगर उसके दिल में रहम और आजिज़ी नाम की कोई चीज ना थी। सुल्तान हर रोज दरबार में बैठकर अपनी ही तारीफें करता और वजीरों से कहता, पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा दाना इंसान कोई नहीं। दरबारी खौफ के मारे सर नीचे कर जी हुजूर कहते रहते। उन्हीं दिनों शहर के बाहर एक गरीब मगर निहायत ज़हीन लड़का रहता था, जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद एक मामूली किताब फरोश थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लड़का फटे पुराने कपड़े पहनता था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और जहानत थी। एक दिन सुल्तान हमेशा की तरह दरबार में अपनी अक्ल के किस्से सुना रहा था कि अचानक दरबार के दरवाजे से एक सिपाही गुस्से से बोला, हुजूर, एक फकीर लड़का जिद कर रहा है कि वो अब से मिले बगैर वापस नहीं जाएगा। सुल्तान हंस पड़ा और बोला, आने दो अंदर, आज दिल बहल जाएगा। चंद लम्हों बाद हमजा दरबार के बीच आकर खड़ा हो गया। इसके कपड़े गर्द आलूद थे, मगर उसकी आवाज में खौफ नहीं था। इसने सुल्तान की आंखों में देखकर कहा, मैंने सुना है आप खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं अब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरा दरबार सहम गया। किसी ने कभी सुल्तान से इस लहजे में बात नहीं की थी, मगर सुल्तान गुरूर से मुस्कुराया और बोला, पूछो, तुम्हें भी मालूम हो जाए कि अक्ल किसे कहते हैं। हमजा ने कहा, अगर एक इंसान पूरी दुनिया जीत ले मगर अपने गुरूर से हार जाए तो क्या वो वाकई फातेह कहलाएगा? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान चंद लम्हे खामोश रहा। इसे उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब लड़का ऐसा सवाल करेगा, मगर अपनी बेइज्जती के डर से वो जोर से हंस पड़ा और बोला, ये कोई सवाल नहीं, एक बेवकूफ ना पहेली है। हमजा ने सुकून से जवाब दिया, अगर सवाल आसान है तो जवाब दे दीजिए। सुल्तान का रंग बदलने लगा। वजीरों ने नजरें नीचे कर ले। आखिर सुल्तान गुस्से में बोला, तुम्हारी ये जुर्रत, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सर कलम करवा दूं। मगर हमजा बगैर डरे बोला, सर कलम करने से सवाल खत्म नहीं होगा हुजूर। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। पहली बार किसी ने सुल्तान से बेखौफ होकर बात की थी। सुल्तान ने गुस्से को जब्त किया। वो दरबारियों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। इसने कहा, ठीक है लड़के, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। 7 दिन बाद तुम दोबारा दरबार में आना। अगर मैंने तुम्हारे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि तुम खामोश हो गए तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुलामी करोगे। लेकिन अगर मैं जवाब न दे सका तो तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल होगी। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक गरीब लड़का सुल्तान को चैलेंज करके जिंदा खड़ा है। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर नीचे किया और बोला, मुझे मंजूर है हुजूर। फिर वो दरबार से बाहर चला गया, मगर जाते जाते इसकी एक बात सुल्तान के दिल में तीर की तरह लगी। कभी कभी सबसे बड़ा कैदी वो होता है जो खुद को सबसे ज्यादा आजाद समझता है। हमजा के जाते ही सुल्तान के ऊपर से गुरूर की मुस्कुराहट गायब हो गई। पहली बार उसके दिल में बेकरारी पैदा हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस सवाल का असल मतलब क्या है, और यही बेकरारी आने वाले दिनों में इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन से सुल्तान जलाल मिर्जा की बेकरारी बढ़ने लगी। वो दिन रात इसी सवाल के बारे में सोचता रहता। महल के बड़े बड़े आलम, वजीर और दानिशमंद दरबार में बुलाए गए, मगर कोई भी ऐसा जवाब ना दे सका जो सुल्तान के दिल को मुतमईन करता। सुल्तान हर जवाब सुनकर गुस्से में आ जाता और चीखता, ये जवाब नहीं, बहाने हैं। धीरे धीरे पूरे महल का माहौल खौफजदा हो गया। उधर हमजा सुकून से शहर में घूमता रहता, जैसे इसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। लोग इससे पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर सुल्तान गुस्से में आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर हमजा सिर्फ मुस्करा देता। 7 दिनों में से 5 दिन गुजर गए थे और सुल्तान की हालत खराब होने लगी थी। एक रात वो गुस्से और परेशानी में महल से अकेला निकल गया। वो आम कपड़े पहनकर शहर की सुनसान गलियों में चलने लगा कि इसके ज़हन को सुकून मिल सके। चलते चलते वो एक पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां एक बूढ़ा फकीर चिराग के पास बैठा था। फकीर के कपड़े बोसीदा थे, मगर उसके ऊपर अजीब सा सुकून था।
सुल्तान इसके करीब बैठ गया और बोला, अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो मगर दिल बेकरार रहे तो उसकी वजह क्या होती है? फकीर ने सुल्तान की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, वो इंसान दूसरों को जीतने में लगा रहता है, खुद को नहीं। सुल्तान हैरान हो गया। यही बात हमजा ने भी इशारों में कही थी। सुल्तान ने दोबारा पूछा, और अगर कोई खुद को सबसे अक्लमंद समझे? फकीर हल्का सा हंसा और बोला, पहाड़ हमेशा ऊंचा होता है मगर पानी फिर भी नीचे बहता है। वजह यह है कि आजिज़ी में ताकत है, गुरूर में नहीं। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो गया। पहली बार उसके दिल में यह खौफ पैदा हुआ कि शायद वाकई इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर ही है। मगर अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे और हमजा अभी भी उसके असल इम्तिहान का इंतजार कर रहा था। 7वें दिन की सुबह पूरे शहर में अजीब बेकरारी फैली हुई थी। बाजारों और चौराहों पर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आज आखिर क्या होगा? क्या सुल्तान वाकई सबसे अक्लमंद है? अब वो गरीब लड़का जीत जाएगा? दरबार लोगों से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद हमजा दरबार में दाखिल हुआ। आज भी उसके कपड़े सादा थे मगर उसकी आंखों में पहले जैसा एतमाद मौजूद था। सुल्तान जलाल मिर्जा तख्त पर बैठा था, लेकिन आज इसके ऊपर से गुरूर कम और थकन ज्यादा जाहिर हो रही थी। हमजा ने अदब से कहा, हुजूर, क्या आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया? सुल्तान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, शायद मिल गया है। पूरा दरबार हैरान रह गया। सुल्तान ने पहली बार नरम लहजे में बात की थी। वो तख्त से नीचे उतरा और बोला, इंसान पूरी दुनिया जीत कर भी हार जाता है। जब वो अपने गुरूर का गुलाम बन जाए, दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। हमजा खामोशी से सुल्तान को देखता रहा। सुल्तान ने आगे कहा, और असल फातेह वो है जो अपनी अना को शिकस्त दे दे। हमजा के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर इसने कहा, अगर आप वाकई ये समझ गए हैं तो फिर आज आपको एक आखिरी इम्तिहान भी देना होगा। सुल्तान हैरान हो गया। कैसा इम्तिहान? हमजा ने दरबार के दरवाजे की तरफ इशारा किया। 2 सिपाही एक गरीब बूढ़े आदमी को अंदर लाए। वो कमजोर और जख्मी था। हमजा ने कहा, यह शख्स 3 दिन से महल के बाहर इंसाफ मांग रहा था मगर किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। वजह यह है कि वो गरीब है। अगर आज भी आपका गुरूर बाकी है तो आप इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप बदल गए हैं तो पहले इसकी बात सुनेंगे, अपनी नहीं। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें सुल्तान पर थीं। अब बात सिर्फ एक सवाल की नहीं, सुल्तान के असल किरदार की थी। सुल्तान जलाल मिर्जा कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर वो इस बूढ़े आदमी के करीब गया और पहली बार नरमी से बोला, तुम्हारा मसला क्या है? बूढ़े की आंखों में हैरत आ गई। आज से पहले कभी किसी बादशाह ने इससे इतने सुकून से बात नहीं की थी। इसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मेरे गांव के जमींदार ने मेरा घर और जमीन छीन ली है। मैं 3 दिन से इंसाफ मांग रहा हूं मगर हर दरवाजे से धक्के मिले। सुल्तान ने वजीरों की तरफ गुस्से से देखा। सबके सर नीचे हो गए। हमजा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। सुल्तान ने फौरी हुक्म दिया, इस मामले की तहकीक होगी और अगर जुल्म साबित हुआ तो जमीन वापस दी जाएगी। बूढ़ा आदमी रोते हुए सुल्तान के कदमों में गिर गया। दरबार में मौजूद लोग हैरान थे। ये वही सुल्तान था जो कभी किसी गरीब की बात सुनना अपनी तौहीन समझता था। हमजा ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आज आपने मेरा असल सवाल हल कर लिया है। असल अक्ल किताबों, खजाने या ताकत में नहीं होती। अक्ल इंसाफ और आजिज़ी में होती है। सुल्तान की आंखें नीचे हो गईं, मगर इसी लम्हे दरबार के बाहर शोर मचने लगा। सिपाही घबराए हुए अंदर आए और बोले, हुजूर, महल के खजाने से सोना गायब हो गया है और चोर ने एक अजीब पैगाम छोड़ा है। यह सुनते ही पूरा दरबार हलकर रह गया। दरबार में खौफ और अफरा तफरी फैल गई। सिपाहियों ने घबरा कर बताया, हुजूर, खजाने के दरवाजे बंद थे, पहरेदार भी मौजूद थे, मगर फिर भी कई संदूक खाली हो गए हैं। सुल्तान फौरी अपने सिपाहियों के साथ खजाने की तरफ भागा। हमजा भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। जब सब लोग खजाने में पहुंचे तो वाकई कई सोने के संदूक खाली पड़े थे, मगर सबसे हैरान कुन बात, दीवार पर लिखी वो सतर थी जिस बादशाह ने खुद को सबसे बड़ा समझा।
इससे इसकी सबसे कीमती चीज छीन ली गई। सुल्तान ये अल्फाज पढ़कर खामोश हो गया। वजीरों ने फौरी कहा, यह जरूर दुश्मन सल्तनत की साजिश है। मगर हम्स बोला, नहीं, ये किसी ऐसे शख्स ने किया है जो महल के अंदर की हर बात जानता है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमजा ने जमीन पर पड़े कदमों के निशानात की तरफ इशारा किया और बोला, चूर ने खजाने के दरवाजे तोड़े नहीं, वो चाबी इस्तेमाल की है। ये सुनकर सब हैरान हो गए, यानी चूर महल के अंदर का ही कोई शख्स था। सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया, फौरी महल बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए। सिपाही दौड़ पड़े। हमजा ने अचानक बुलंद आवाज में कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं चूर को अभी पकड़ सकता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। सुल्तान ने फौरी कहा, अगर तुमने चूर पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जो चाहो इनाम दूंगा। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, सिर्फ सच सामने आना चाहिए। फिर इसने सबके सामने एक अजीब बात कही, चूर के कपड़ों पर नीले रंग का बारीक सफूफ लगा होगा। खजाने के संदूकों पर मैंने कल रात खुद वो सफूफ छिड़का था। ये सुनते ही वजीर आजम कासिम का रंग जर्द पड़ गया। वो धीरे धीरे पीछे होने लगा, मगर अचानक इसकी आस्तीन से नीला सफूफ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा दरबार हैरत से चीख उठा। वो चूर कोई और नहीं, खुद सुल्तान का सबसे काबिल एतमाद वजीर निकला था। वजीर आजम कासिम के कपड़ों से नीला सफूफ गिरते ही पूरे दरबार में शोर होने लगा। सिपाहियों ने फौरी इसे पकड़ लिया। सुल्तान जलाल मिर्जा हैरत और गुस्से में इसे देख रहा था। कासिम, तुम? सुल्तान की आवाज कांप रही थी। कासिम नीचे गिर गया और बोला, हुजूर, मैं बरसों से आपके गुरूर और जुल्म से तंग था। आपको अपनी ताकत पर इतना नाज था कि आपको लगा कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। मैंने सोचा अगर खजाना गायब होगा तो शायद आपको एहसास हो कि इंसान हमेशा ताकतवर नहीं रहता। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने गुस्से से तलवार निकाली, मगर फिर अचानक रुक गया। इसे फकीर की बात याद आई, जो खुद को जीत ले वही असल फातेह है। सुल्तान ने गहरा सांस लिया और तलवार नीचे कर दी। सब हैरान रह गए। हमजा ने कहा, हुजूर आज आपके पास दो रास्ते हैं। आ तो पहले वाले गुरूर वाले सुल्तान बन जाएं, आ वो इंसान जिसने आजिज़ी सीख ली है। सुल्तान की आंखों में नमी आ गई। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, कासिम को कैद में डाल दो, मगर उसके साथ जुल्म न किया जाए। फिर सुल्तान पूरे दरबार के सामने तख्त से नीचे उतरा और हमजा के सामने खड़ा हो गया। आज से तुम मेरे उस्ताद हो। तुमने मुझे वो सबक दिया जो कोई किताब ना दे सकी। पूरा दरबार हैरत से ये मंजर देख रहा था। एक बादशाह पहली बार एक गरीब लड़के के सामने आजिज़ी से खड़ा था। हमजा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उस्ताद नहीं हुजूर, बस आईना हूं। मैंने सिर्फ आपको आपका असल रूप दिखाया है। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दिन के बाद सल्तनत नौरान बदल गई। दरबार में अब गरीबों की बात भी सुनी जाने लगी। सुल्तान ने गुरूर छोड़कर इंसाफ और रहम को अपनी ताकत बना लिया। मगर सबसे अजीब बात यह हुई कि अगले दिन हमजा अचानक गायब हो गया। किसी ने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते थे वो कोई आम लड़का नहीं, वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक राज था, जो एक मगरूर बादशाह को इंसान बनाने आया था। और तब से सल्तनत नौरान में एक बात मशहूर हो गई, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, अपने गुरूर पर काबू पाने में होती है।